चैप्टर फिफ्थ का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले आपके जितने एग्जाम्पल्स है वो सारे मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा और फिर हम 5.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको कहता हूँ बोर्ड क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल्स को कभी भी आप स्किप मत करना। जितनी इंपॉर्टेंस अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की है उतनी ही इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल्स की है, बट मैं ये कहता हूँ एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल को कभी भी स्किप मत करना, आप अपने आप ट्राई करो। मैं सारे के सारे आपको सोल्व कराता हूँ। देखो थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहता है, ये एपी है एक, इसकी 10th टर्म आपको निकालनी है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, T10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D होता है। ए कितना है बताओ, फर्स्ट टर्म 2, 9 इंटू डी, डी कितना आपका 5 है, डी कितना 5, तो 2 प्लस 45 कितना हो गया बच्चों 47। यानी कि इस एपी को जब आप लिखते जाओगे तो 10th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी आपकी 47 आएगी। और आज के लेक्चर के लिए मैंने आपको बताया सेकंड लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। अगर वो किसी बच्चे ने नहीं देखा पहले वो लेक्चर देखो, उसके बाद आपको इस लेक्चर का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगने वाला है नहीं। सारा बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिया लास्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी। इसमें कहता है ये एक एपी है, इसकी कौन सी टर्म 81 है। मैंने आपको ये बताया था ना, अगर आपको कोई ये पूछ ले कि 81 इस एपी में लिखते लिखते कौन से नंबर पे आएगी, तो हम ये कहेंगे कि हमें ऐसे नहीं पता कि ये कौन से नंबर पे आएगी। हम हर एक टर्म को क्या मानते हैं, हमेशा टीएन मानते हैं। लेट कर लो, इसकी जो पोजीशन है ना बच्चों वो कितनी है, nth पोजीशन है, मतलब कि टीएन है ये। टीएन का फॉर्मूला पुट कर दो, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ से एन निकालना है अपने को। ए कितना है बताओ 21 प्लस एन माइनस वन। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जो डी होता है ना, अगर आपको दिख जाए कि डी नेगेटिव है तो आपको, अगर ब्रैकेट नहीं लगाई ना तो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा ही ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लो। पहले क्या करोगे, इस 21 को उधर लेके जाओगे, बाकी सबको इधर रखो, इस 21 को उधर ले जाओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कितनी होगा बताओ, ये माइनस के 102। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल हो जाता है। ये 3 नीचे जाएगा, ये 3 अगर नीचे जाएगा 3 से डिवाइड करोगे आएगा 34। एन कितना आ गया बच्चों 34 प्लस 1 यानी कि 35 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये -81 है ना, ये इसकी 35th टर्म है। सो हम क्या लिखेंगे, -81 इज द 35th टर्म ऑफ दिस एपी। बस आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी देख लो। इसमें नेक्स्ट पार्ट में बच्चों कहता है, एक पार्ट खत्म हो गया। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कहता है क्या इस एपी की कोई टर्म जीरो भी होगी। आपसे पूछ रहा है सिर्फ ये यस या नो, लेकिन आपको रीजन देना है। रीजन का मतलब बच्चों सोल्व करके दिखाना है। मैं कहता हूँ बेसिक, अगर मेरे को सिर्फ यस या नो बोलना हो ना तो मैं बता सकता हूँ। देखना एपी कितनी है 21, 18, 15, तीन तीन कम हो रहे हैं, 3 कम करोगे, फिर 3 कम करो, फिर 3 कम, फिर 3 कम, फिर 3 कम, यानी कि जीरो इसकी कोई ना कोई टर्म होगी, पक्का होगी। कौन सी टर्म होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 8th टर्म कितनी होगी बच्चों, जीरो। अगर मेरे को यस या नो में आंसर देना हो तो मैं बता सकता हूँ यस होगी, लेकिन मैं कहता हूँ एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम कि टर्म होगी। आप इसको भी क्या मान लो, टीएन मान लो। मान लो इसकी nth टर्म कितनी है बच्चों, जीरो है, तो n की वैल्यू निकालें। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए आपका 21 और डी कितना बच्चों -3। तो पहले क्या होगी, ये 21 उधर जाएगा ना, 0 माइनस 21 यानी कि माइनस के 21। अब क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 नीचे जाएगा, n माइनस वन आ गया 7, तो n कितना आएगा बच्चों 7 प्लस 1 यानी कि 8। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, सो जीरो इज इट्स 8th टर्म, यानी कि 8th नंबर पे क्या आएगा बच्चों, जीरो। और मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया ताकि आपके दिमाग में रहे चीजें कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर इसका मतलब तो हर एक टर्म आएगी, लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई तब तो ये टर्म होगी। यहाँ पे n अगर आ जाता आपका 8.7 तो फिर हम कह देते नहीं, जीरो इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया लास्ट लेक्चर में। अब देखो आपका 5th क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया आपके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कहता है, डेटरमाइन द एपी। आपको एक एपी निकालनी है। आप एक बात बताओ, अगर आपको मैं कह दूं कि T1 है 4, T2 है 7 और T3 है 10, तो बस
तीन टर्म अगर आपको मिल गई तो आप कह देना एपी कितनी है 4, 7, 10 और डैश 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 डैश। ये क्या है बच्चों, आपकी एपी है। यानी कि कोई भी एपी निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करनी है, पहली तीन टर्म निकालनी है सिर्फ, ठीक है। 3 निकाल दो, 4 निकाल दो, 5 निकाल दो। और टर्म कोई भी कब निकलती है, जब उसकी फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो। एपी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों, एक तो ए और एक डी। इसमें आपसे कहता है थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों T3 कितनी आपकी 5 है। एंड सेवंथ टर्म क्या होता है T7, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 9 है। यानी कि एक ऐसी एपी कह रही है जिसको आप लिखोगे तो तीसरे नंबर पे और सातवें नंबर पे, कहता है तीसरे नंबर पे अगर आप लिखोगे ना 1 2 3 तो यहाँ पे तो आएगा आपका 5, है ना। एंड सेवंथ टर्म मतलब सातवें, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, यहाँ पे आप लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 9 आएगा। तो बताओ ये एपी क्या है। मेरे को तो देखो सीधा दिख रहा है, एक एक का गैप है। 5 के बाद 6 आया होगा, 6 के बाद 7 आया होगा, फिर 8 आया होगा, फिर 9। तो इससे पहले क्या आया होगा 4 आया होगा, इससे पहले क्या आया होगा 3। एपी कितनी आ गई बच्चों, एपी इज 3, 4, 5, 6। यानी कि मैंने बिना कोई क्वेश्चन को सोल्व किए आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों 3 नंबर का, फिर हम कैसे निकालें, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। आप बस ये बताओ T3 का फॉर्मूला क्या होता था, T3 a प्लस 2d होता है ना। T3 क्या होता है बच्चों, a प्लस 2d होता है। T7 क्या होता है, a प्लस 6d। ये आ गया। अब ये दो इक्वेशन आ गई, आपको इन दोनों से क्या निकालना है बच्चों, a और d की वैल्यू। और थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ा ही चुका हूँ, माइनस कर दो एक दूसरे से, कट गया। 2 में से 6 गया माइनस के 4, और 5 में से 9 गया माइनस के 4, है ना। माइनस से माइनस कट गया तो d कितना आएगा 4/4 यानी कि 1। कहने का मतलब d कितना आ गया बच्चों 1। इसको कहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, t को क्या पुट करो बच्चों, 1 पुट करो। a कितना आएगा बताओ 5 - 2 यानी कि 3। a आ गया, d आ गया, आपको क्या निकालनी है ap। सो ap इज, ap में पहले क्या लिखते हैं बच्चों, a लिखते हैं, फिर d अगर पॉजिटिव है तो उसको ऐड करते जाओ, अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस करते जाओ। एक है 1 तो एक एक बढ़ाते जाओ, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और यही हमारा क्या आ गया आंसर। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इस तरीके से ऑब्जर्व करना सीखो आप चीज़ों को, कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इस तरह से डायग्राम बनाओगे ना, आपके दिमाग में ये चीज़ें लंबे टाइम तक रहेगी। अब देखो 6th क्वेश्चन, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका कि चेक करना है आपको कि क्या 301 इस एपी की कोई टर्म है, इस एपी की कोई टर्म है या नहीं है। तो हम क्या करते थे बताओ, लेट करते थे, इसको टीएन मान लेते हैं। इसको क्या कर लो बच्चों, टीएन मान लो, टीएन का फॉर्मूला रख दो, और अब ए और डी की वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है बच्चों 5 प्लस n-1, डी कितना है आपका 11, सॉरी 6। इसको क्या करो माइनस करो, कितना आ गया 296। अब 6 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और मैंने आपको डिवाइड करके बताया था ना पिछले लेक्चर में कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। n कितना आएगा 296/6 + 1। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। हम क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो हम लिख देंगे जो 301 है ना, वो इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी। सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की कोई भी टर्म 301 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होती तो यहाँ पे n की वैल्यू आती, मान लो 30, 40, यानी कि 40th नंबर पे आएगी, 50th पे आएगी, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपका 7th क्वेश्चन, इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो बच्चों एग्जाम के लिए, और सबसे इजी। कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। या इसको एक तरीके से और पूछ सकता है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, how many 2 digit numbers are there, 2 digit numbers are there which are multiple of 3, which are multiple of 3। इसका मतलब क्या होता है, आपको 3 डिजिट के ऐसे नंबर बताने हैं, सॉरी 2 डिजिट के ऐसे नंबर बताने हैं जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। उन्हीं को तो क्या बोलते हैं, 3 के मल्टीपल बोलते हैं ना। 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या होते हैं बच्चों, 3 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको डिटेल बताता हूँ। पहले आप मेरे को ये बता दो, सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर, ऑल 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 2 डिजिट के नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर। 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो क्या होते हैं? 1 डिजिट होते हैं, जीरो से बल्कि कहूँ मैं। 10, 11, 12, 13, 14 और कहाँ पे खत्म होंगे बच्चों? 99 पे, क्योंकि 100 तो कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है, 3 डिजिट हो गए ना, 1 2 3। अब क्या ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं? आप कहोगे सर नहीं, सारे तो नहीं होते। तो अब मेरे को बताओ कौन कौन से हैं 3 से डिवाइड होने वाले नंबर। पहला नंबर कौन सा होगा इसमें से? 12। इससे अगला कौन सा होगा बताओ? क्या 13 होगा? नहीं होगा। क्या 14 होगा? नहीं होगा। 15 होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि इसमें 3 3 जोड़ते जाओ। 3 3 जोड़ते जाओ। 3 3 क्या करते जाओ बच्चों? जोड़ते जाओ। अच्छा अब बताओ, क्या 99 3 से डिवाइड होता है? आप कहोगे जी बिल्कुल होता है, तो ये 99 भी ले लो। अब आपसे पता है क्या पूछा है कि ये कितने नंबर है? ये बच्चों कितने नंबर है? हाउ मैनी टर्म्स, सिर्फ ये पूछा है आपसे। आप ये बता दो, क्या ये एपी नहीं है? ये एपी है ना। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया? अगर आपसे ये पूछ ले कि इस एपी में कितनी टर्म है, इसको क्या मानते थे हम? टीएन मानते थे। और इससे हम क्या निकाल लेंगे? एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ दोबारा देखो। इसमें हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? टू डिजिट नंबर्स, टू डिजिट numbers which are divisible by 3, which are divisible by 3 are कौन कौन से बताओ? एक 12 है, फिर 15, 3 3 बढ़ाते जाओ, ठीक है, 18, 21 और लास्ट नंबर कितना होगा बच्चों? 99। अब ये क्या है? एक एपी है। इट इज एन एपी। ये क्या है बच्चों? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। अपने को क्या निकालना है कि इस एपी में कितनी टर्म है, ये कितनी टर्म है अपने को ये निकालना है। तो आप क्या करोगे? इसको टीएन मान लोगे। लास्ट टर्म को बच्चों हम हमेशा ही क्या मानते आए हैं बताओ? टीएन मानते आए ना। टीएन का फॉर्मूला लगा दो। आपको सिर्फ ये बताना है इस एपी में कितनी टर्म है, सिर्फ ये बताना है, ठीक है। और उसके लिए यही मेथड होता है, बस एक ही। ए कितना है? 12, n-1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों? 3 है ना। ये 12 उधर आके माइनस हो जाएगा, 87। ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना, 29। एन कितना आगे बताओ? 29 प्लस में 1 यानी कि 30। तो मेरे कहने का मतलब ये है 30 ऐसे नंबर है 2 डिजिट के जो 3 से क्या हो जाएंगे बच्चों? डिवाइड हो जाएंगे। सो 30 numbers, 30 numbers are there which are divisible by 3, which are divisible by 3। बल्कि मैं कहूँ 32 डिजिट नंबर्स है ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स की। तो ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे? 30। कैसे निकालना है आपको? सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। अच्छा एक बात और सुन लो मेरे ध्यान से। अगर इसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता करना हो पहले ही, ठीक है, तो वो क्या आएगा? आप है ना 3 से डिवाइड होने वाला पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 3 होता है। 3, 6, 9, 12, 15 और लास्ट कौन सा होता है 2 डिजिट का नंबर? 99 होता है। क्या आप मेरे को ये बता सकते हो ये टोटल कितने हैं? मैं सीधा भी बता सकता हूँ, इसको टीएन मान के निकाल सकते हो, लेकिन अगर ये मल्टीपल्स है सारे 3 के, किसके मल्टीपल है बच्चों? सारे 3 के मल्टीपल है, तो लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से क्या कर दिया करो? डिवाइड। तो ये कितनी टर्म आएगी? पक्का 33 टर्म्स आएगी। ये कितनी टर्म्स आएगी बच्चों? 33 टर्म्स आएगी। लेकिन आप बताओ, क्या इन 33 टर्म्स में हमने इसको गिना? नहीं गिना ना, क्योंकि ये तो 2 डिजिट का है ही नहीं। ना इसको गिना ना इसको गिना, मतलब कि 33 में से ये 3 निकाल दो, बाकी कितने हो गए? 30। हमने 12 से लेकर 99 गिना ना, ये टोटल कितने नंबर बनेंगे? 30। और हमने देखो आंसर कितना निकाला? 30। तो ये तरीका होता है कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल 100% ओके है। 3 नंबर का बच्चा क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर कहीं पे भी मिस्टेक होगी और आपको पता ना लगा तो फिर आपका धोखा रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों? चेक कर सकते हो। ये हो गया 8th क्वेश्चन। देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि लास्ट से टर्म निकालनी हो तो उसका क्या तरीका होता है बताओ? सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे? इस जो सबसे लास्ट वाली टर्म है इसको क्या मानेंगे? फर्स्ट टर्म मानेंगे। और टी, इसका टी बताना कितना है? 7 - 10 यानी कि -3। अगर ऐसे काउंट कर रहे हैं और वैल्यू कम हो रही है तो उल्टा काउंट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये -3 की जगह क्या ले लेंगे? +3। अब T11 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? A + 10D होता है ना। A + 10 इंटू D यानी -62 + 30। 30 में से 62 माइनस करोगे
-32 आपका आंसर आएगा। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ। अब ये देखो 9th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहले मैं आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का फंडा बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100 है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। और मैंने आपको एक बात 100% बताई थी, सिंपल इंटरेस्ट की जो सीक्वेंस होती है ना बच्चों, वो हमेशा ही क्या बनती है, AP। सिंपल इंटरेस्ट की सीक्वेंस हमेशा ही बच्चों क्या बनती है, एक AP बनती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं बनती। ये पहले लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको पता है। इसमें कहता है हमने 1,000 रुपये एक बैंक में इन्वेस्ट किया, मतलब कि हमने बैंक में जमा करवा दिए, और बैंक कहता है कि मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा हर साल। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब कि पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल कितना, तीसरे साल कितना, चौथे साल कितना। इंटरेस्ट तो हर साल सेम मिलेगा, है ना, सेम मिलेगा। कहता है क्या ये जो इंटरेस्ट मिलेंगे इससे एक AP बनेगी। आप कहते हैं ना यस, एक AP बनेगी। कैसे बनेगी, देखो प्रिंसिपल कितना है आप बताओ मेरे को, 1000। रेट कितनी है, 8%। पहले आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ क्या, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो, फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना बच्चों, 1000। रेट कितनी, 8%। टाइम कितना, एक साल। तो ये कितना आएगा आपका 80, यानी कि एक साल में आपको 80 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल में कितना मिलेगा बच्चों, इसका डबल। 3 साल में कितना मिलेगा, इसका ट्रिपल। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, वो कितना होगा बताओ, प्रिंसिपल इंटू रेट। टाइम की जगह की बार 1 की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब आप समझ गए कि ये 8 2 जा 16, 16 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा आपका 160। कहने का मतलब हर साल 80 80 80 80 बढ़ता जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। पेपर में आपको ये 2-3 निकाल के दिखानी है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना निकालोगे एग्जामिनर को उतना ही अच्छा लगेगा। ये कितना हो गया, 24 इंटू 10 यानी कि 240। मेरे कहने का मतलब ये है हर बार 80 बढ़ेगा। हर बार कितना बढ़ेगा बच्चों, 80। और हर बार अगर सेम नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या बनेगी, AP बनेगी ना। तो हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की सीक्वेंस बना के दिखाओ आप मेरे को, कितनी होगी बच्चों, पहले 80, फिर 160, फिर 240। ये कहता है बताओ क्या ये एक AP है, आप लिख देना इट इज एन AP। एक पार्ट तो क्या हो गया बच्चों, खत्म। इसने क्या पूछा था, क्या यह एक AP है, हम कहेंगे यस इट इज एन AP। एक पार्ट खत्म हुआ अभी, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, कहता है इफ सो, अगर है, यानी कि अगर ये AP है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। यानी कि अगर यह सीक्वेंस AP है तो 30 सालों के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मैं वही अगले पेज पे जाता हूँ, आप ये मेरे को बताओ, ये जो सीक्वेंस है ये 80 क्या है। आप कहोगे सर एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है 80, तो 2 साल में कितना मिलेगा 160, 3 साल में कितना मिलेगा 240। तो आप ये बताओ 30 साल में कितना मिलेगा। तो आप कहोगे सर इस सीक्वेंस की 30th टर्म निकाल दो। कौन सी टर्म बच्चों, 30th टर्म, A प्लस 20 90। A कितना 80 प्लस 29 इंटू 80। अब देखो इसका तरीका बताता हूँ आसान सा। एक बच्चा तो क्या करेगा इसको, सॉरी ये 29 आएगा ना, 29 से 80 की मल्टीप्लाई करेगा, फिर 80 ऐड करेगा। मैं कहता हूँ 80 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 29। आप चाहे अपने मेथड से कर लेना, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 2400 रुपये। यानी कि अगर आप अपना पैसा 30 साल तक बैंक में जमा रखोगे ना, तो 30 साल के एंड में बैंक आपको 2400 रुपये ब्याज देगा। कैसे देगा देखो, हर साल बैंक कितना ब्याज देता है बताओ, 80 रुपीज़। 80 रुपये बैंक ब्याज देता है एक साल में। कितने साल में बच्चों, एक साल में। तो 30 साल में कितना ब्याज देगा, 30 गुना 80 इंटू 30 यानी कि 2400। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हमने AP का थोड़ा यूज किया, इसलिए आपको सीधा आंसर नहीं देना, आपको आंसर किसकी हेल्प से देना है, AP की हेल्प से। मतलब कि ये सीक्वेंस बन गई आपकी किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। तो 30वें साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसकी 30वीं टर्म होगी। वो क्या होगी बच्चों, इसकी 30th टर्म। 30th टर्म का फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है प्रिंसिपल
इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 30 साल, अपॉन में 100, तो बस सीधा ही आंसर आ जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 30, 8 3 जा 24, 1 2 2 जीरो लगा दो, सीधा ही आंसर निकला बेटा, ठीक है। बट एपी का क्वेश्चन है इसलिए आपको ये सॉल्यूशन करना है, कौन सा बच्चों, इस पेज वाला सॉल्यूशन, पिछले पेज वाला नहीं करना, ये सॉल्यूशन आपको एग्जाम में करके दिखाना है पूरा का पूरा। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन ए फ्लावर बेड, फ्लावर बेड क्या होती है बच्चों, फूलों की क्यारी, जैसे आप अपने घर में फूल लगाते हो, कोई सब्जी लगाते हो, फ्रूट लगाते हो, वैसे ही क्या लगा रखे एक बच्चे ने, फ्लावर्स लगा रखे क्यारी के अंदर। देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। देखो इस बच्चे ने ऐसे एक फ्लावर बेड बना रखी है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन क्या है। ये आप मान लो बच्चों क्या है, एक फ्लावर बेड है, ये लगा दी। इसने क्या किया, पहली रो, ऊपर जो ये रो है ना, इसमें कितने रोज प्लांट्स लगाए, 23, यानी कि गुलाब के फूल के छोटे छोटे पौधे लगाए इसने 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए बच्चों, 23 हो गए, काउंट कर लेना, ठीक है 23 हो गए। 21 लगाए उसने सेकंड रो में, सेकंड रो में 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से फिर 10 गिनता हूँ मैं, 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गए। फिर थर्ड रो में कितने लगाए, 19। आप अब समझ गए कि ये दो दो क्या करता जा रहा है बच्चों, घटाता जा रहा है। इसमें कितने थे 23, इसमें कितने थे 21, इसमें कितने हैं 19, एंड सो ऑन, और इसी तरह, यानी कि दो दो कम हो रहे ना, देखो दो कम हो गए, फिर दो कम हो गए, इससे फिर दो कम करो, इससे फिर दो कम करो, इससे फिर दो कम कर दो, है ना, इससे फिर दो कम करो, यहाँ पे फिर कितना कम करो बच्चों, 2, फिर 7, फिर 5, फिर 3, ऐसे ऐसे चलती रहेगी। अब इसने क्या कहा देखो, देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और जो सबसे लास्ट रो है ना उसमें 5 है, मतलब कि बस ये नहीं है, यहीं पे खत्म होगी इसकी जो ये फ्लावर बेड है ना बच्चों, यहीं पे खत्म होगी। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इस फ्लावर बेड के अंदर कितनी रो है, रो का मतलब कितनी लाइनें हैं, कितनी पंक्तियां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी रोज है बच्चों, 10 रोज है, 10 रोज आर देयर। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 रोज। अगर मेरे से कोई बिना एपी का यूज करे कहे कि बताओ, तो मैं बता सकता हूँ आराम से, कितनी रो है बच्चों, 10 रो है। आप ये मान लो पहली रो में 23 बच्चे खड़े हैं, दूसरी में इतने, तीसरी में इतने, कहते हैं लास्ट वाली रो में 5 बच्चे खड़े हैं, तो बताओ कितनी रो बना रखी है। तो आप कहोगे सर ये बता दो ये कौन सी टर्म है, तो अगर ये मान लो 10th टर्म है, तो इस स्कूल के अंदर कितनी रो बनी हुई है बच्चों की, 10। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, आपसे यही पूछी है क्या कि फ्लावर बेड की कितनी रो है। जैसे एक रो, ये क्या है बच्चों, रो 1 है, ये क्या है रो 2 है, ये क्या है रो 3 है, इस तरह से लास्ट में चलते चलते रो 9 आएगी, और इसके बाद क्या आएगी बच्चों, रो 10, और इसमें कितने पौधे हैं गुलाब के, सिर्फ 5 पौधे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। एग्जाम में क्या लिखोगे देखो, अब आप क्या लिखोगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ रोज प्लांट्स, नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि हर एक रो में इसने जो रोज प्लांट्स लगाए हैं ना उनकी सीक्वेंस, पहले कितने 23, फिर कितने बच्चों 21, फिर कितने 19, फिर कितने 17, और लास्ट वाली में कितने 5। अब सिर्फ ये पूछा है कि इसमें ये कितनी रो है, तो यानी कि आपसे ये पूछा है बच्चों ये कौन सी टर्म है ना। और टर्म निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है, टीएन मानते हैं ना, टीएन मान लो इसको क्या 5, टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ए कितना 23, एन माइनस 1 इंटू टी, टी कितना, टी ध्यान से देखो -2, क्योंकि दो दो कम हो रहे हैं ना, तो एन माइनस 1 इंटू -2, 5 माइनस 23, यानी कि -18। अब क्या होगा बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, n माइनस 1 9 आ गया, तो n कितना आएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10 आ गया ना, देखो वही आंसर। सो हम क्या लिखेंगे, सो देर आर 10 रोज, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन मैथमेटिकली सोल्व करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को पूछने का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है जो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन को समझोगे ना, मैथ आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपके दिमाग में डायग्राम हमेशा रहेगा ये कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कि पहली रो में 23 पौधे हैं, दूसरी में आपके 21 है, दो दो घटते जा रहे हैं, लास्ट में 5 है, तो बताओ कितनी लाइनें हैं। आप सीधा बता दोगे 10 लाइनें हैं, ठीक है। ये पौधे मान लो, बच्चे मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है।
ये हो गया। अब देखो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज 5.2, और इसका कोई भी क्वेश्चन मैं कहता हूँ आपको मुश्किल अब नहीं लगेगा। पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है देखो, ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, ये ए एन का मतलब क्या होता है टी एन कह लो या ए एन कह लो, है ना। पहला पार्ट करता हूँ मैं, ए कितना है 7, डी कितना है बच्चों 3, एन कितना है 8। आपको ना कॉलम फिल करना है, इन चारों में से आपको 3 वैल्यू दे रखी होगी। देखो फर्स्ट पार्ट में ये 4 वैल्यू है, ए टी एन और टी एन, इसमें से 3 आपको गिवन मिलेगी, चौथी आपको निकालनी है। आपको क्या निकालनी है बच्चों, टी एन, आपको टी एन निकालनी है। और एन कितना है, एन कितना है बच्चों 8, यानी कि आपको 8th टर्म निकालनी है इस सीक्वेंस की। 8th टर्म का फॉर्मूला सबको पता है, ए प्लस 7 डी होता है। ए कितना बता दो, 7 प्लस 7 इंटू डी, डी कितना 3, 7 प्लस 21 यानी कि 28। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 28। इस कॉलम में हम क्या भर देंगे 28, आपको सोल्व करना है पूरा, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, जो जो दे रखा है ना वो लिख लो। ए कितना दे रखा है बच्चों माइनस के 18, डी है ही नहीं, एन कितना है 10 और टी एन कितना है आपका 0, ये रहा टी एन है ना। देखो टी एन 0 और एन तो 10 है ना, टी एन अगर आपका 0 है बच्चों, लेकिन एन की वैल्यू तो कितनी है 10 है, एन को तो 10 लिखो, यानी कि 10th टर्म की वैल्यू बच्चों 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ 10th टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 90 0 है। आप कहोगे सर ए तो दे रखा है इसने -18, तो मैं ए रख देता हूँ। तो यहाँ से ये -18 उधर आके क्या होंगे +18, डी कितना आगे बताओ 18/9, यानी कि डी कितना आएगा बच्चों 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, सेकंड पार्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट आपका। थर्ड पार्ट में क्या है, जो जो दे रखी है वैल्यूज वो लिखते जाओ। डी दे रखा है, एन दे रखा है आपको 18 और टी एन दे रखा है आपको कितना बच्चों -5। अच्छा अब देखो ध्यान से सुना करो मेरी बात, टी एन आपको -5 दे रखा है, लेकिन एन की वैल्यू तो खुद ही कहता है ये कितनी है बच्चों, एन की वैल्यू 18 है। तो यानी कि इस सीक्वेंस की 18th टर्म जो आएगी ना उसकी वैल्यू -5 है। 18th टर्म का तो सब बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस में 7 डी होता है ना। तो बताओ यहाँ पे आपको डी तो दे रखा है, डी कितना है बच्चों -3, तो ये कितना हो गया माइनस के 21 हो गया। ये -21 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा +21, 21 प्लस का और 5 माइनस का कितना आएगा बच्चों 16। फर्स्ट टर्म कितनी है इस सीक्वेंस की 16, आंसर कितना आएगा अपना 16 आएगा। अब देखो फोर्थ पार्ट, इसमें क्या दे रखा आपको, ए दे रखा है, ए कितना है 18.9 माइनस का 18.9, और क्या दे रखा आपको डी दे रखा है, और आपको टी एन दे रखी है। ये क्या है बच्चों ए एन कह लो या टी एन कह लो, आपको क्या गिवन है टी एन, और आपको निकालना क्या है एन, एन की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल देंगे, टी एन का सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला ये। ए कितना बताओ -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 2.5। जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है वो रखते जाओ, लास्ट में आंसर आना ही आना है 100%। पहले क्या होता है इसको उधर लेके जाते हैं ना, कैलकुलेशन करने का मैंने आपको तरीका बता ही रखा है। 3.6 में ऐड करेंगे 18.9 को, ऐड कैसे करते हो देखो, ये 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 18 और 3 21 यानी कि 22 हो जाएगा। अब आप क्या करो बच्चों 22.5 को 2.5 से डिवाइड करो। अब देखो इसको डिवाइड करने का तरीका बताता हूँ, डेसिमल के बाद यहाँ पे भी कितना एक डिजिट, यहाँ पे भी कितना एक डिजिट, तो डेसिमल को हटा दो, डेसिमल को क्या कर दो बच्चों हटा दो। ये 25 1 जा, ये 9 जा, n माइनस 1 आ गया 9, n कितना आएगा 9 प्लस में 1 यानी कि 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका बच्चों 10 आ जाएगा। अब देखो लास्ट पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है अपने से, ए दे रखा है 3.5, डी कितना है 0, डी कितना है बच्चों 0, एन कितना है आपका 105। आपको क्या फाइंड आउट करनी है टी एन, टी एन कहता है टी एन कितनी होगी, और खुद ही कह रहा है ये एन तो कितना है बच्चों, एन तो कितना है 105। ये अपने से पूछना चाहता है कि ये सीक्वेंस को हम लिखते जाएंगे 105वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। मेरे को तो हिंट मिल रहा है कितना बच्चों, टी क्या है 0, और मैंने आपको कितनी बार बताया है कि टी अगर 0 हो इसका मतलब उस एपी की सारी टर्म क्या है बच्चों सेम है। इस एपी की सभी टर्म्स क्या है बच्चों सेम है, यानी कि अगर पहली टर्म 3.5 है तो चाहे मेरे से कोई भी टर्म पूछ लो,
वो भी कितनी होगी बच्चों, 3.5 ही होगी। समझ गए? बस ये सिंपल से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे आप इनका आंसर फटाफट निकाल सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन देखो पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, आपको करेक्ट चॉइस चूज करनी है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करते हैं। ये एक एपी दे रखे 10, 7, 4, इसकी आपको 30th टर्म निकालनी है। 30th टर्म का फॉर्मूला बताओ कितना होता है, a प्लस 20 90 होता है ना। a कितना 10 प्लस 29 इंटू टी, टी कितना बताओ -3, क्योंकि टर्म कम हो रही है तो इसका मतलब टी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। माइनस का 87, 10 में से 87 माइनस करोगे माइनस के 77। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, द 11th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की आपको बच्चों 11th टर्म निकालनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ए क्या है और डी क्या है। ए तो सब बच्चों को पता है -3 है, टी क्या है बताओ। टी बता सकते हो कोई भी बच्चा, टी कितना है। आप कहोगे सर टी का फॉर्मूला होता है, कोई भी 2 टर्म ले लो जो आपका मन करे और उनको आपस में क्या कर दो माइनस, बाद वाले। मैं कहता हूँ इन 2 टर्म को ले लो, क्योंकि इसमें कम से कम एक टर्म तो क्या है, पॉजिटिव है ना। इसमें से ये माइनस करना, 2 में से माइनस करो क्या, -1/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा 1/2 को आप 0.5 तो लिख ही सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं सीधा ही इसको 2.5 लिख सकता हूँ। और 2.5 का मतलब सब जानते हैं कितना होता है बच्चों, 5/2 होता है, चाहे 2.5 ही लिख दो, एक ही बात है। अब आपको निकालनी है 11th टर्म, फॉर्मूला होता है a प्लस 10d। a कितना बच्चों -3 प्लस 10 इंटू टी, टी कितना 5/2। तो ये 2 5 जा 5 5 जा 25 आ गया ना, 25 में से 3 गया कितना आ जाएगा बच्चों 22। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 22 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको जो ये मिसिंग टर्म दिखाई दे रही है ना, ये भरनी है। बिल्कुल आसान होता है। पहले मैं ये करता हूँ, देखो ये पहला पार्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये एक एपी है, ये कौन सी टर्म है इसमें बताओ, सेकंड टर्म है ना। ये T2 और ये T, ये आप बस मेरे को ये बता दो कि बीच वाली टर्म क्या होगी, मुझे नहीं पता। ये क्या है बताओ, ए है ना। ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। ये थर्ड टर्म है। क्या थर्ड टर्म का आप मेरे को फॉर्मूला बता सकते हो, a प्लस 2d होता है। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। T3 क्या होता है, 3 से एक कम है ना ये। तो a कितना है यहाँ पे 2 है, a कितना है बच्चों 2 है, तो यहाँ से मैं d निकाल सकता हूँ। d कितना आ गया 12 आ गया, d कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। अगर d 12 आ गया तो आप मेरे को बता सकते हो T2 कितना होगा। आप कहोगे सर T2 का फॉर्मूला था a प्लस में d, यानी कि a कितना 2 प्लस में 12, तो ये कितना होगा आपका 14, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आएगा। क्योंकि देखो 2 के बाद 14 यानी कि 12 प्लस कर दिया, फिर 12 प्लस कर दो तभी तो 26 आएगा। लेकिन एक मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट इसका, इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ पे अपने को फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, फर्स्ट टर्म को क्या मानते हैं a। सेकंड टर्म कितनी बच्चों 13, थर्ड टर्म कितनी नहीं पता T3, फोर्थ टर्म कितनी बच्चों 3। आपको दोनों मिसिंग टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म भी निकालनी है और थर्ड टर्म भी निकालनी है। आप ये बता दो मेरे को, आपको जो टर्म गिवन है वो क्या क्या है। ये तो सेकंड टर्म है ना, और ये कौन सी टर्म है बच्चों, फोर्थ टर्म है। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 13, फोर्थ टर्म की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला बता दो, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, होता है ना। और फोर्थ टर्म का क्या होता है बच्चों, a प्लस 3d होता है। ये होगी, दोनों को सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं हम, a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल दो। ये खत्म, d प्लस का d माइनस के 3d माइनस के 2d, 13 में से 3 गया 10, ये माइनस उधर शिफ्ट कर दो। d कितना आएगा बताओ -5 आ गया। d अगर -5 आ गया, a कितना आएगा बताओ, फर्स्ट कर दूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, और d कितना बच्चों -5, तो ये माइनस उतर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। a कितना आ गया बताओ 18, मेरे पास a भी आ गया d भी आ गया। अगर बच्चों आपके पास a और d आ गया ना, इस AP की कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। a तो कितना आ गया 18 आ ही गया, मतलब यहाँ तो कितना लिखोगे आप 18। अब T3 निकालना है, T3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में 2d, यानी 18 प्लस में 2 इंटू डी, डी कितना -5, 18 माइनस 10, यहाँ कितना आएगा बच्चों 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। अब देखो थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, आपको ये T2 निकालनी है और क्या निकालनी है बच्चों T3 निकालनी है। आपको देखो ए दे रखा है इस क्वेश्चन में,
फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए ही तो बोलते हैं। और ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, ये T4 है। ये क्या है बच्चों, T4, यानी कि 19/2, ये T4 है। T4 का फॉर्मूला क्या होता है, T4 का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस में 3D होता है ना। ए तो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, मैं कहता हूँ ए और डी निकाल लो, फिर चाहे कुछ भी आपसे पूछ लेना, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। डी कितना आएगा, यहाँ से देखो 19/2 में से 5 माइनस कर दो, एलसीएम लोगे 9/2 आ गया। डी कितना आएगा, फिर 3 नीचे चला जाएगा ना। डी कितना आ गया बच्चों, 3/2। डी आ गया, ए अपने को क्वेश्चन में दे रखा था। अब देखो निकालना क्या क्या है, अपने को निकालना है T2। T2 का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, ए प्लस डी होता है ना। ए प्लस में क्या होता है बच्चों, डी। ए कितना 5 प्लस में डी, डी कितना 3/2, सोल्व करोगे 13/2 आ जाएगा। T3 निकालना है, क्या होता है ए प्लस 2D। ए कितना 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 कितना होता है 8। दोनों आंसर निकालने थे, निकाल दिए। इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों बताओ, सेकंड टर्म की 13/2, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई 8। तो आपको सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशन बच्चों पता होना चाहिए, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई भी बड़ी बात है ही नहीं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे है। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट 1 फिर 2 3 4 5 6, ये कौन सी टर्म है बच्चों, सिक्स टर्म है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है -4, सिक्स टर्म की वैल्यू कितनी है 6। सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 5D होता है। ए कितना -4, तो 5D कितना आ गया बताओ, 6 प्लस 4 यानी कि 10, तो D2 आ जाएगा। D कितना आ गया बच्चों, 2। देखो D2 आने का क्या मतलब है कि हर टर्म की वैल्यू दो दो बढ़ती जाएगी, दो दो क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। तो बताना, -4 में 2 ऐड करोगे, -4 में 2 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, -2 आएगा ना। -2 में और 2 ऐड करोगे, फिर 2 और ऐड करोगे, फिर 2 ऐड करोगे, तो ये आपकी सारी क्या आ जाएगी, मिसिंग टर्म आ जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आना है पेपर में ये। अब देखो लास्ट पार्ट इसका, यहाँ पे अपने को ये T1 है, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, और ये क्या है बच्चों T6। आप बताओ मेरे को, T2 की वैल्यू कितनी है 38, और T2 होता क्या है, A प्लस डी होता है ना। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये T6 है, T6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D होता है, A प्लस में 5D। दो इक्वेशन आ गई, और दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करना जानता ही हूँ। माइनस कर दो, ये कट गया, D में से 5D गया माइनस के 4D, और ये दोनों प्लस हो गए, माइनस को उधर शिफ्ट कर दो। D कितना आएगा बताओ, माइनस के 15 आ गया। D कितना आ गया बच्चों, माइनस के 15। अगर D आ गया तो आप ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन से आप A निकाल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, A प्लस डी कितना आपका बताओ 38, D कितना माइनस के 15, A कितना आ जाएगा यहाँ से 38 प्लस 15 यानी कि 53। A भी आ गया, D भी आ गया। अब देख लो आपसे क्या क्या पूछा है बच्चों, A पूछा था, A कितना है बच्चों 53, कितना आ गया A अपना 53। अब देखो D -15 होने का मतलब क्या है, 15 15 कम कर दो, कितना कितना कम कर दो बच्चे, 15 15 कम कर दो। इसमें से 15 माइनस करोगे, 38 में से 15 माइनस करो 23, फिर 23 में से फिर 15 माइनस करो 8, 8 में से फिर 15 माइनस करो -7, है ना। ऐसे चलता रहेगा। आपको फिलअप जो मिसिंग टर्म थी वो बतानी थी, वो मैंने सारी की सारी आपको बता दी। अब देखो फोर्थ, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया आपके। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, कहता है ये 78 जो है ना, इस एपी की कौन सी टर्म है। मैं हमेशा ये कहूँगा कि देख के नहीं बता सकते कि 78 कौन से नंबर पे आएगी, मेरे को मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा बच्चों, हमेशा क्या मानते हैं, TN। मान लो कि इस 78 की जो पोजीशन है वो कौन सी है बच्चों, nth पोजीशन है, मतलब ये nth टर्म है। nth टर्म का क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपने पास ये। हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। A कितना बताओ 3, D कितना 5, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, 75 हो जाएगा। ये 5 कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे जाएगा ना। n कितना आएगा बताओ, 15 प्लस 1 यानी कि 16। कहने का मतलब ये है 16th नंबर पे जो टर्म आएगी ना वो है 78। सो हम क्या लिखेंगे, इट्स 16th टर्म, इट्स 16th टर्म इज 78। ये आपके इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है आंसर। यही पूछा था कि कौन सी टर्म इसकी 78 है, तो मैं कह दूंगा कौन सी टर्म है बच्चों, ये 16th टर्म है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में सारी बातें, हाउ मेनी
terms are there in the AP 3, 8, 13 एंड लास्ट में लिखता है ये 78। बात तो एक ही है कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, तो मैं इसको क्या मानता, टीएन मानता, और फिर एन की वैल्यू निकालता, वो कितनी आती है बच्चों 16। तो मैं कह देता इस एपी के अंदर 16 टर्म्स है, या फिर ये पूछ लेगा कि ये इसकी कौन सी टर्म है, तो मैं बता दूंगा ये इसकी 16th टर्म है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके, मैंने सारे के सारे आज आपको एग्जाम्पल करवाए, 6-7 एग्जाम्पल थे और 4 हमने क्वेश्चन कर दिए। बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।